पॉल्यूशन से मौत पर सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। 2023 में 15% मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई थी। प्रदूषण से मौत पर हुए वैश्विक अध्ययन से खुलासा हुआ है आज भी दिल्ली में पॉल्यूशन की जो स्थिति है बेहद खराब है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह 400 से 500 के बीच एक्यूआई बना हुआ है और देश का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में साल 2023 में हुई कुल मौतों में से 15% मौतें वायु प्रदूषण की वजह से हुई और ये खुलासा एक वैश्विक अध्ययन में हुआ है जो ये बताता है कि दिल्ली की आबो हवा अब शहर की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के ताजा आंकड़ों के आधार पर किए गए विश्लेषण में ये पाया गया है कि पिछले साल दिल्ली में करीब 17,188 लोगों की मौत लंबे समय तक PM2.5 प्रदूषण के संपर्क में रहने से हुई। इसका मतलब यह है कि हर 7वां व्यक्ति जहरीली हवा की वजह से मौत का शिकार हुआ है और आज भी दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। यानी कि जो रिपोर्ट सामने आई है 2023 की, जिसमें यह बताया गया है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से 15% लोगों की जान गई है और जब आज यानी कि 2025 की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर आज भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। दम घोटू हवा होती जा रही है दिल्ली की। दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है कि ये जानलेवा साबित हो रही है। IHME की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में एयर पॉल्यूशन से 17,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जुड़ चुके हैं। सर, जो ये आंकड़े बता रहे हैं क्या ये सच है? ये जो आंकड़े बता रहे हैं इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। अगर हम देखें तो एयर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर है। हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये कोविड से मरा या ये व्यक्ति डेंगू से मरा, लेकिन एयर पोल्यूशन जो है वो अंडरलाइंग जो आपकी बीमारी है उसको ज़्यादा ख़राब करके उसके कारण डेथ हो सकती है। तो IHE के जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स है उनका अगर हम डेटा देखें 2024 का जो उन्होंने ग्लोबल डेटा निकाला है बर्डन का, उनका ये मानना है कि सारी दुनिया में 2024 में 8.1 मिलियन डेथ्स एयर पोल्यूशन के कारण हुई जो कोविड से ज़्यादा हैं। तो इसका ये मतलब है कि एयर पोल्यूशन से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू कोविड, और जहाँ पे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है डेवलपिंग वर्ल्ड में, इमर्जिंग मार्केट्स में, वहाँ पे ये ज़्यादा देखी जा रही हैं। एयर पोल्यूशन से ये होता है क्योंकि वो पार्टिकुलेट मैटर जो बारीक मैटर्स हैं वो हमारे फेफड़े में चले जाता है, उसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, और जिन लोगों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है वो इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, ICU में पहुंच जाते हैं, वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं और उनकी फिर डेथ हो जाती है। सो ये इनडायरेक्ट और एक साइलेंट किलर है। क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हम बात करें मोटापा, इन सब से भारत में जितनी मौत हो रही है उससे ज़्यादा मौत एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि एयर पोल्यूशन के कारण कई चीज़ें हो जाती हैं। लंग प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। जिन लोगों के लंग ऑलरेडी कमज़ोर हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको एयर पोल्यूशन के कारण सांस की तकलीफ़ होने लगती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, ICU में आ जाते हैं। उसके बाद से एक कॉम्प्लिकेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन होने से डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। एयर पोल्यूशन के कारण हार्ट में की जो दिल की जो खून की नालियाँ वो नैरो हो जाती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट का और इंटरनेशनल सोसाइटी का ये मानना है कि अगर हम इस वातावरण में रहें जहाँ पोल्यूशन लेवल ख़राब है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो ये उतना ही रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक्स का है जितना सिगरेट स्मोक है या हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो इन सारी चीज़ों के साथ हार्ट अटैक के चांसेस, डेथ के चांसेस, रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या सर, दिल्ली की आबोहवा जिस तरह से है, अब कई इलाकों में वेरी पुअर है, कई इलाकों में सीवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो क्या दिल्ली हमें छोड़ देना चाहिए कुछ महीनों के लिए? तो जिन लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा है उनको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती हैं, ऑक्सीजन पे हैं, या जिन लोगों की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि उनको नेबुलाइज़र बार बार लेना पड़ रहा है, उनके लिए कई दफ़ा ये हम सलाह देते हैं कि आप कुछ महीने के लिए, अगर आपके कोई रिश्तेदार बाहर हैं, कोस्टल एरिया में हैं या साउथ में हैं, तो वहाँ चले जाएं। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है, तो इसलिए हमें ऐसा सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढना है। और हम ये भी सलाह देते हैं कि बाहर ना जाएं, एयर क्वालिटी ख़राब हो तो स्पेशली सुबह और लेट इवनिंग में, शाम को ध्यान रखें अपना, और अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो अपनी दवाई बढ़ाएं और डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करें।
क्योंकि सर PM 2.5 की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, ये सबसे ज़्यादा जो सर डेंजरस साबित हो रहा है। बिल्कुल सही। अगर हम जो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की बात करें, उनका ये मानना था कि 58% से ज़्यादा जो डेथ्स हो रही हैं वो PM 2.5 के कारण है या अल्ट्रा फाइन जो पार्टिकुलेट मैटर है उनके कारण है। PM 2.5 का मतलब ये कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन, ये इतना बारीक है कि हमें दिखेगा नहीं। वो हमारे जो बाल हैं उससे भी 1/100th है, मतलब इतना छोटा है। और ये इतना फाइन पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन का है। इसमें कई टॉक्सिक चीज़ें साथ में अटैच हो जाती हैं जिसको हम टॉक्सिक हिच हाइकर्स कहते हैं, और ये फिर हमारे सांस की नाली के साथ फेफड़े के बिल्कुल गहरे हिस्से में पहुंच जाती है जिसको एल्वुलाई कहते हैं। वहाँ तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी कि आखिर कितना खतरनाक ये एयर पॉल्यूशन है। और सीधे चलते ग्राउंड जीरो पर दिल्ली से भावना सिसोदिया लाइव जुड़ चुकी हैं और अली खान नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भावना, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली में अभी क्या स्थिति है, आज का AQI लेवल क्या है? जी देखिए, अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली में आज भी जो आबो हवा है वो खराब श्रेणी में पहुंची हुई है, ये कहा जा सकता है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में थी। कहीं ना कहीं कल अगर देखा गया था तो दिल्ली में कुछ हवाओं का दौर शुरू हुआ था, जो हवाएं रुक गई थी। उस हवा के चलने के कारण दिल्ली का एयर पॉल्यूशन जो है आज खराब श्रेणी में पहुंचा है, यानी कि पुअर कैटेगरी में। लेकिन ये कहा जा सकता है, बेशक से दिल्ली का एयर पॉल्यूशन पुअर कैटेगरी में जरूर पहुंचा है, लेकिन फिर भी ये बिगड़ती आबो हवा दिल्ली वालों के लिए हानिकारक होती जा रही है। एक के बाद एक कदम उठाने के बावजूद भी आबो हवा में किसी भी तरीके का सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं देखा जाए तो IMD का ये कहना है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में जहां पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होगी, तो वहीं दिल्ली में भी बूंदाबांदी होने के कारण ये बिगड़ती आबो हवा से लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन पूरी तरीके से निजात मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि दिल्लियों में जब सर्दियां दस्तक देती है तो देखा जाता है कि सर्दियों के दस्तक देने के साथ साथ आसमान में एक धुंध की चादर देखने को मिलती है, लेकिन वो जो सर्दियों की धुंध होती है और जो अब धुंध की चादर देखने को मिल रही है, ये पूरी तरीके से पॉल्यूशन देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स द्वारा भी साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो दिल्ली की आबोहवा इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, यानी कि 8 से 10 सिगरेट रोज का पीना। और वहीं PM 2.5 इतना माइक्रो होता है कि अगर वो इनहेल होता है तो कहीं ना कहीं वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स बनता है, स्ट्रोक के सिम्टम्स में कन्वर्ट होता है। ऐसी बीमारियां जो हैं लोगों को हो सकती है, जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, और पॉसिबल हो जो कि अस्थमैटिक पेशेंट है, जो कि हार्ट डिसीज से सफर कर रहे हैं, जो अगर पॉसिबल हो तो वो कुछ समय के लिए दिल्ली को छोड़ दे, ताकि जब दिल्ली की आबोहवा में सुधार हो तब वो वापस अपने घर आ जाए। देखिए, या सीधा लंग्स पर ही अटैक करता है। और अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को जानकारी दे रहे थे कि साइलेंट किलर का काम कर रहा है। आप बने रहिए। अली खान, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो आज की ताजा अपडेट बताइए, क्या हाल है नोएडा का? 250 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। पर आपको बता दूं कि सबसे इसमें खराब बात यह है कि नोएडा के सेक्टर 125 जहां मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है, वहां का AQI 373 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। करीबन 450 के आसपास का वहां क्या AQI है। तो जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग AQI नजर आ रहा है। पर जो AQI की बात करें तो आज का भी AQI हवा जो आज भी जहरीली नजर आ रही है। हम सब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुन रहे थे, उन्होंने भी बताया कि आज की जो हवा है दिल्ली की, वो कितनी खतरनाक है, हार्ट अटैक के रिस्क कितना बढ़ाती है, और जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उन्हें कितनी कोशिश ये परेशानियां। कीजिए, आपके पीछे मैं लोगों को देख पा रही हूँ, अगर उनसे आप बात कर पाए, बातचीत कीजिए और उनसे जानिए कि उन्हें किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं आप कोशिश करूंगा। मैं आपको पहले एक विजुअल दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे स्वीपिंग की। स्वीपिंग की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ मैकेनिकल स्वीपिंग की बात की जाती है, वहीं आपके सामने ये मैनुअल स्वीपिंग की जा रही है, धूल उड़ाई जा रही है। ये सिर्फ एक ही जगह नहीं है, सभी जगहों की तस्वीर नोएडा की आपको सामने आएगी। बात की जाती है कि कई किलोमीटर की मैनुअल स्वीपिंग की जाएगी, मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी, मैकेनिकल स्वीपिंग के माध्यम से सफाई की जाएगी जिससे धूल ना उड़े। पर आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैनुअल स्वीपिंग की जा रही है। ये सिर्फ एक ही जगह नहीं, नोएडा में जगह जगह का यही हालात है कि मैनुअल स्वीपिंग की जा रही है, धूल उड़ाई जा रही है, ना कोई पानी का छिड़काव किया जा रहा है स्वीपिंग करने से पहले। और आप मैकेनिकल स्वीपिंग की बात को तो भूल ही जाए कि वो सिर्फ बातें जो है वो दावे हैं, और हवाई दावे नजर आते हैं वो सब। ठीक है, गुरुग्राम का रुख करते हैं। गुलशन, मैं आपके पास आऊंगी और ये बताइए कि गुरुग्राम की आज की स्थिति क्या है और आज क्या AQI लेवल दर्ज किया गया है? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 302 वो जो दर्ज किया जा रहा है। कई इलाकों में 287 है, लेकिन सबसे
बड़ी बात यह है कि जो बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लोगों की सेहत पर काफी प्रभाव डाल रहा है। हर दिन हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड़गांव का 300 पार जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। लोग इस समय कई तरह के मरीज जो है अस्पताल में इस समय दिख रहे हैं, चाहे वो गले में खराश के मरीज हों या फिर बुखार के मरीज हों, जुकाम के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, एलर्जी के मरीज हों, सांस लेने में दिक्कत के मरीज हों। इन मरीजों की संख्या जो है खासकर इस समय अस्पताल में दिख रही है। बेशक प्रशासन ने तमाम नियम बना दिए गए हों, जो ग्रेप 2 के जो नियम है स्टेज 2 के, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर किसी भी तरह का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की है वो जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर जो धूल मिट्टी उड़ती है वो एक सबसे बड़ी है। जो वाहन चलते हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो सबसे बड़ी बात है। सड़कों पर जो धूल मिट्टी उड़ रही है वो सबसे बड़ा कारण है। तो इस समय हम गुड़गांव की सड़कों की बात करें तो सड़कों पर धूल मिट्टी से काफी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें कई जगह ऐसी है जहां पर टूटी हुई है और वहां पर जब वाहन चलते हैं गुलशन, देखिए तो प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। इसकी जानकारी आप कल भी दे रहे थे, आज भी आपने दी किस तरीके से लापरवाह प्रशासन बना हुआ है। लेकिन क्या लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है? यानी कि जब घर से वो बाहर निकल रहे तो क्या लोग मास्क का इस्तेमाल यानी कि खुद का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं या फिर वो भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हालांकि डॉक्टरों की तरफ से तो जरूर ये सलाह दी गई है कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप जरूर मास्क का इस्तेमाल करें, जिस तरह आपने कोविड में किया था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि लोग मास्क अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सुबह की समय सड़कें जो है सुनसान जरूर नजर आ रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, हालांकि सुबह का समय जब होता है तो यहाँ पर काफी आवाजाही होती है, लेकिन इस समय सड़कें भी जो है वो सुनसान नजर आ रही है। लोग अब इस समय सुबह की सैर करने से जरूर बच रहे हैं, शाम की सैर करने से बच रहे हैं। लोग प्रिकॉशन तो ले रहे हैं सैर करने का, लेकिन जो मास्क है वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस समय बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन पर डॉक्टरों का कहना है कि उनको ख्याल रखना काफी जरूरी है। यदि वो उनको जरूरत है जब भी वो घर से बाहर निकले, वरना वो ना निकले। इस समय ट्रेवल करने से भी वो बचे, क्योंकि जो गुड़गांव की जो हवा है वो बहुत जहरीली है और वो उनकी सांसों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए लोग समय रहते ही अपना अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो वो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स से जो बढ़ता वायु प्रदूषण है, जो लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है, उससे वो बच सकेंगे। नहीं तो वो भी किसी बीमारी का जो है वो शिकार हो सकते हैं। और ऐसे में बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स अब लोगों को जिम्मेदारी समझनी होगी यदि उन्हें खुद बचना है, क्योंकि प्रशासन की ढिलाई साफ तौर से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, चाहे वो स्वीपिंग मशीनों की बात करें, किसी भी तरह की कोई स्वीपिंग मशीनें नहीं दिख रही हैं, या फिर हम टैंकरों के माध्यम से सड़कों पर छिड़काव की बात करें, वो भी किसी तरह की नहीं दिख रही है। किसी भी तरह का कोई चालान नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की अगर आप ड्यूटी लगाते हैं शहर में कि आप एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए तमाम जो भी स्टेज 2 के नियम है उनकी आप पालना कराइए। बिल्कुल, यानी कि हर तरफ से देखिए लापरवाही गुलशन हो रही है और नतीजा क्या हो रहा है? नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, बनी रहिए भावना, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए अभी जो डॉक्टर को सुन रहे थे रणदीप गुलेरिया, उन्होंने ये कहा कि कोविड से ज्यादा ये खतरनाक है और यही वजह है कि जब 2023 की देखिए रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया है कि 17,000 लोगों की जान 2023 में सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से गई है। यानी कि स्थिति वाकई में खतरनाक हो सकती है अगर जल्दी इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत की आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है, जिसके बावजूद भी सरकार ये कहती है कि वो एक के बाद एक कदम उठा रही है। लेकिन देखा जाए तो ग्राउंड पर, जैसे मेरे सहयोगी भी कहते हुए नजर आ रहा है कि ग्राउंड पर किसी भी तरीके की इम्प्लीमेंट होती नजर नहीं आ रही है। जरूर है कि दिल्ली में जगह जगह पर, कुछ जगहों पर जो है वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जो है काम करती हुई नजर आ रही है, दिल्ली की सड़कों पर छिड़काव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो पूरी दिल्ली में इस तरीके की स्थिति नहीं है कि वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन काम कर रही हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नियमों का पालन किया जा रहा हो। इन नियमों का पालन हो, इसको लेकर 2000 टीमों का गठन भी किया हुआ है। किनके ऊपर जुर्माना हुआ है, किनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है, यह अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन दिल्ली की आबो हवा जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स द्वारा राय दी जा रही है और ये बात भी बिल्कुल सही है कि
कोविड से ज्यादा खतरनाक दिल्ली का एयर पोल्यूशन होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली का एयर भावना, पोल्यूशन सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा है। भावना, 2 बार क्लाउड सीडिंग हुई जो फेल साबित हुई, क्या अभी आगे कोई प्लानिंग चल रही है क्लाउड सीडिंग की क्या? जी देखिए, जब पहले बुराड़ी में ट्रायल किया गया था उस टाइम तो क्लाउड सीडिंग का असर बुराड़ी के कुछ क्षेत्र में देखने को मिला था। और अगर उसके बाद बात की जाए 28, 29, 30 में जिस तरीके से पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि कानपुर से एयरजेट उड़ान भर चुका है, तमाम जगहों पर क्लाउड सीडिंग की गई है, बारिश का असर देखने को नहीं मिला था। उसके बाद लगातार ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण मंत्री ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, IMD की रिपोर्ट के बाद इस बात का फैसला लिया जाएगा। लेकिन क्लाउड सीडिंग को लेकर अगर बात की जाए तो सियासत पूरी तरीके से जारी हो चुकी है। वहीं विपक्ष ये कहता है कि हर साल सियासत होती है भावना, हर साल देखते हैं कि एयर पोल्यूशन को लेकर सियासत होती है, लेकिन नतीजा जस का तस बना रहता है। अली खान, नोएडा में क्या प्रशासन आंखें बंद किया हुआ बैठा है या फिर वहां पर हो रही है कार्रवाई, अगर नियमों का पालन लोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो? मैं आपको बता दूं कि नोएडा में नियमों का पालन सिर्फ किताबों में और कागजों में नजर आ रहा है। सड़कों पे मैंने आपको अभी सड़कों की तस्वीर दिखाई कि मैकेनिकल स्वीपिंग के नाम पे मैनुअल स्वीपिंग कराई जा रही है। कोई पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ पानी का छिड़काव या तो फिर उन्हीं क्षेत्रों में कराया जा रहा है जहाँ पे या मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, या जहाँ पे बड़े बड़े आला अधिकारी नोएडा के अथॉरिटी के रहते हैं, वहां पे ही ज्यादातर मेरे नजर में जो आया है कि वहां पे ही पानी का छिड़काव नजर आ रहा है। बाकी सड़कों पे अगर हम बात करें तो ना मैकेनिकल स्वीपिंग नजर आती है, ना वाटर स्प्रिंकलर मशीन नजर आती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब आपको ऐसी मशीन दिखाई देंगी जो सड़कों पे छिड़काव कर रही होंगी या मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही हो, तो वो तो धरातल पे एक बात अलग है। और दूसरी बात है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स और तमाम ग्रैब 2 के जो नियम है उनकी अवहेलनाओं की। तो तमाम ऐसे नियम हैं जिन्हें साफ पे रखे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम किया जाता है बिना ग्रीन मैट लगाए। तमाम ऐसे नियमों की अवहेलना की जाती है, पर कहीं ना कहीं जो नोएडा अथॉरिटी है और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है वो कहीं ना कहीं सोता हुआ नजर आता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तो देखा गया था कुछ। ठीक है अली खान, यानी कि देखिए जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है और नतीजा दिनों दिन भयावह होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।